Hello class 10, this is chapter 14 probability part 2। पार्ट 2 में हम 8 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या है। क्वेश्चन 8 में है अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and second not red? Red होने का probability and not red होने के probability के बारे में हमें find करना है। ओके, सो सबसे पहले रेड होने का probability क्या है, रेड होने की संभावना क्या है वो हम find करते हैं। सो फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो टोटल आउटकम्स जो है वो है 8। ठीक है, सो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल इज इक्वल टू 8। अब सबसे पहले हमको फाइंड करना है रेड का प्रोबेबिलिटी। सो लेट ए बी द इवेंट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। ए हमने एज्यूम किया है रेड बॉल होने के लिए। सो देर आर 3 रेड बॉल्स इन द बैग। हम जानते हैं कि बैग में कितने बॉल्स है, 3 है, और टोटल आपके मिलाकर 8 है। तो प्रोबेबिलिटी के आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8 होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला है लेट बी द इवेंट द बॉल ड्रॉन इज नॉट अ रेड बॉल। तो रेड बॉल ना हो तो क्या होगा, ब्लैक बॉल होगा। वी नो दैट इवेंट बी इज सेम एज इवेंट ए बार। कोई एक इवेंट ना होने के लिए हम ऐसे ए बार करते हैं, उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस आपको 3/8 करना है। 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8। योर LCM शुड बी 8। ओके, 1 8 सा 8, सो 8 1 सा 8 माइनस 8 1 सा 8, 1 3 सा 3। ओके, सो वी विल गेट 5/8। 5/8 आपका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, आपने दोनों के आंसर फाइंड कर लिए हैं। एक आपका है 3/8 और दूसरे का आपका आंसर आया है 5/8। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be number 1 red, number 2 white, number 3 not green, green नहीं हो वैसा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 + 8 + 4 इज इक्वल टू 17। तो टोटल आउटकम्स आपका होगा 17 यहाँ पर। ठीक है, अब नंबर 1 फर्स्ट आपका है लेट ए बी द इवेंट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। ओके, सो देर आर 5 रेड मार्बल्स इन द बॉक्स। वी नो दैट टोटल 5 रेड मार्बल्स है। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा 5/17। सेकंड वाइट के लिए पूछा गया है तो हमने यहाँ पर बी लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वाइट कितने थे, वाइट थे 8, तो आपका आएगा 8/17। अब थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर नॉट ग्रीन के लिए हमको फाइंड करना है। ओके, सो लेट सी बी द इवेंट द मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन के लिए हमने सी लिया है, तो ग्रीन होने के लिए हम लेंगे सी बार। ओके, सो देर आर 4 ग्रीन मार्बल्स, वी नो दैट इन द बॉक्स। So the number of outcomes favorable to C bar,
ओके, विच इज फॉर द ग्रीन, ड्रॉन ग्रीन, ओके, फॉर ग्रीन के लिए 4 है, तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार इज इक्वल टू 4/17 आएगा, ओके। लेकिन हमको तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ C विच इज फॉर द मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन के लिए हमें फाइंड करना है, तो हमें 1 माइनस P ऑफ C बार करना पड़ेगा, 1 माइनस 4/17 हमको करना पड़ेगा, सो 1/1 माइनस 4/17, LCM of the denominators will be 17, 1 17 za, so 17 1 za, minus 17 1 za, so 1 4 za 4, so you will get 13/17 which is our answer, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 13/17 आंसर लिखना है, किसके लिए, थर्ड के लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9। अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10 में है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपीज कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। ओके, एक पिगी बैंक में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉइन्स है, 50 पैसे का है, 1 रुपीज का है, 2 रुपीज का है और 5 रुपीज का है। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो सबका सेम चांसेस है कि कॉइन उसमें से गिरेगा, बाहर गिरेगा, फॉल आउट होगा। तो यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। नंबर 1 विल बी अ 50 पैसे का, 50 पैसे कॉइन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। और सेकंड विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 रुपीज ना हो, उसके लिए भी आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यहाँ पर टोटल आउटकम्स होगा 180। कैसे, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम देखें तो 150 पैसे कॉइन्स है, ठीक है, तो वो 100 हुआ। फिर 151 रुपीज़ कॉइन है तो 50 हुआ, 22 रुपीज़ कॉइन है 20 हुआ, और 10 5 रुपीज़ कॉइन है, तो टोटल कॉइन्स मिला के हो रहे हैं 180। ओके, अब सबसे पहले फर्स्ट 50 पैसे कॉइन का जो है प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो लेट ए बी द इवेंट द कॉइन दैट फॉल्स आउट इज अ 50 पैसे कॉइन। ओके, सो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, वी नो दैट दे आर 100 है 100, और अपन में टोटल आउटकम है 180। सो 0 0 कट, 10/18 मीन्स 5/9, ठीक है। तो यहाँ पर 5/9 आपका आंसर आ गया है फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन ना हो, तो 5 रुपीज़ के कॉइन है कितने, 5 रुपीज़ के कॉइन है 10, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा स्टेटमेंट आप जरूर लिखिए, लेट बी द इवेंट द कॉइन दैट फॉल्स आउट इज नॉट अ ₹5 कॉइन, ₹5 ना हो, उसके लिए हम पहले तो बी ले रहे हैं, ठीक है। अब 5 ना हो उसके लिए हम बी ले रहे हैं, 5 हो उसके लिए हम बी बार ले रहे हैं, ठीक है। द कॉइन दैट फॉल्स आउट इज अ ₹5 कॉइन। नाउ वी नो दैट हाउ मेनी 5 रुपीज़ कॉइन्स वी हैव ओनली 10 5 रुपीज़ कॉइन, तो यहाँ पर 10 हमने लिखा है। फेवरेबल आउटकम्स में अपन टोटल आउटकम्स में कितना है 180। सो 10/180 इज इक्वल टू ये 0 0 कट, वी विल गेट 1/18। 1/18 आपका होगा ₹5 हो उसके लिए। अब आपको फाइंड करना है ₹5 ना हो उसके लिए, ठीक है। तो ₹5 ना हो उसके लिए हमने एज्यूम किया था बी। So probability of B is equal to 1 minus probability of B bar.
दैट मीन्स 1 माइनस 1/18, 1/18 हमने यहाँ पर लिखा है. So 1 minus 1/18, we will get 17/18. So this is our answer of second question. ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों फाइंड कर लिए हैं. 10th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. अब हम मूव करेंगे 11th क्वेश्चन पर. हाँ, यहाँ पर गोपी है. गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. गोपी है, वो लड़की है. यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक में गलती से हिस दे दिया है, हर होना चाहिए था. ओके, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम. द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश. ओके, तो यहाँ पर 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है, और एक उसमें से जो शॉपकीपर है वो निकाल रहा है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. पुरुष मछली हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है देखते हैं. तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या होगा. टोटल आउटकम्स होगा 5 + 8 इज इक्वल टू 13. 13 हमारा टोटल आउटकम्स होगा. मेल कितने हैं, तो मेल है आपके भाई 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है. तो बस जस्ट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 13 एंड आवर फेवरेबल आउटकम लेट ए बी द इवेंट द फिश टेकन आउट फ्रॉम द टैंक इज अ मेल फिश. मेल के लिए ए हमने लिया है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए हमको फाइंड करना है. ठीक है, P of A इज इक्वल टू 5/13 होगा. क्योंकि टोटल है 13 और मेल फिश है 5. देयर आर 5 मेल फिश इन द टैंक, सो आवर आंसर विल बी 5/13. ठीक है, सो 11th वाला यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया इजीली. नाउ 12th. यहाँ पर 12th जो है वो है अ गेम ऑफ चांस. गेम ऑफ चांस जो होता है उसमें स्पिन किया जाता है. यहाँ पर आपको बोला गया है कि एरो जो है वो पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 है. में आपका जो 1 से लेकर 8 है, ठीक है, तो किस में कब जाएगा वो कभी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है. ओके, 1 से लेकर 8 तक में क्या मिलेगा. सो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं ये स्पिनर में. ठीक है, आप कहीं पे भी स्पिन करो, आपको क्या आएगा वी कैन नॉट डिटरमाइन प्रीवियसली. तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8. अब आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. सेकंड, एन ऑड नंबर. थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन 2 एंड अ नंबर लेस देन 9. ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आउटकम्स हमको फाइंड कर लेने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर देर आर 8 नंबर्स ऑन द बोर्ड. द स्पिनिंग एरो कैन रेस्ट पॉइंटिंग टू एनी ऑफ दिस 8 नंबर्स. सो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द गेम ऑफ चांस इज इक्वल टू 8. आपका टोटल है 8. ठीक है, टोटल आउटकम्स है 8. अब फर्स्ट वाला 8 आए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है. 8 कितने हैं भाई साहब इसमें. 8 1 ही है, एक ही 8 है. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट ए हमको एज्यूम करना है. ओके, नो इशू. there is only one 8 on the board, so the number of outcomes favorable to A is 1. Probability of A is equal to 1 upon 8. This is your answer of first question. अब next सेकंड में था एन ऑड नंबर. ऑड नंबर कौन से है. ऑड नंबर होता है 1 3 5 एंड 7. 1 2 3 4 4 ऑड नंबर्स होते हैं. तो 4 बाई टोटल आउटकम से 8. 4 by 8 that means 1 by 2. This is your answer of second.
थर्ड में है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर्स कौन से है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 2 होते हैं, 6, एंड आवर टोटल आउटकम्स आर 8. 6 by 8 करोगे तो दिस इज 3 2s, दिस इज 4 2s, 2 2 कट, देन वी विल गेट 3 by 4. ओके, तो यहाँ पर आपका मिल गया है थर्ड क्वेश्चन का आंसर. अब फोर्थ है अ नंबर लेस देन 8. ये जो भी है वो तो वैसे सब लेस देन 8 ही है, ठीक है ना. तो टोटल है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर 8 ही लेस देन 9 है. तो 8 by 8 करोगे तो आपका आएगा 8 1s 8, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 1. तो यहाँ पर हमने चारों के चार क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं. क्वेश्चन 12 के, तो हमारा 12th क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 13. 13 क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 a prime number, number 2 a number lying between 2 and 6, and number 3 है an odd number. ओके, तो कोई भी डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो हमको 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है ना. देखो ऐसे, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल आउटकम्स होगा 6, ठीक है ना. टोटल 6 है. ओके, अब नंबर 1 है आपका प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी. प्राइम नंबर कितने कितने होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2 3 एंड 5, ठीक है. 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर से, मतलब टोटल 3 नंबर्स प्राइम नंबर से. तो योर फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड योर टोटल आउटकम्स are 6. So 3 by 6 means 3 2s are 6, 1 by 2. 1 by 2 is your answer of first question. Now second, a number of lying between 2 and 6. 2 and 6 के बीच में कौन से नंबर है? ये 3 नंबर है, 3 4 and 5. ये 3 नंबर 2 and 6 के बीच में है. ओके, तो 3 4 and 5 मिला के 3 नंबर्स ही हुए. So your favorable outcomes we have 3. Total outcomes we know it is 6, so 3 by 6 is equal to 1 by 2. Now third, an odd number. odd number कौन से है? odd number है 1 3 and 5. 1 3 and 5 odd numbers है. यहाँ पर भी हमको favorable outcomes 3 मिल रहे हैं. total outcomes 6 है. 3 by 6 होगा 1 by 2. ओके, तो यहाँ पर हमको 1 by 2 मिल गया है. टोटल तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर हमको सेम ही यहाँ पर मिले हैं, 1 by 2. नाउ लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पर है कार्ड्स. 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स की ही डेक होती है. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ. यहाँ पर हमको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे हैं, हम सबको फाइंड कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये कार्ड्स को समझना पड़ेगा. ओके, ये जो कार्ड्स होते हैं डेक में, जो भी खेलते हैं उनको तो सब नॉलेज होता है, लेकिन आपको थोड़ा, अगर आप खेल नहीं रहे हो, आपने कभी भी कार्ड्स नहीं देखे, तो आपको देखना पड़ेगा. ये जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 कैटेगरीज होता है. इस कैटेगरीज का अगर हम देखें तो उसके नेम से, जैसे ये है हार्ट, ठीक है, ये हार्ट से. ये जो है ये क्लब्स है, क्लब्स. ये वाला तो ये डायमंड्स है, डायमंड्स. और ये जो है ये है स्पेड, ठीक है. अब आपको हमने कहा कि ये 13 की एक कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं. तो ए मतलब 1,
फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद होता है जे, ठीक है, फिर क्यू एंड के। जे होता है गुलाम, क्यू होती है रानी और के होता है किंग, बादशाह, ठीक है। तो 10 + 3 हो गए 13। 2 आपके रेड है और 2 आपके ब्लैक है। जो आपको कहे जाते हैं कि फेस वाले पर कैटेगरी 3 कार्ड्स होते हैं, ओके। फर्स्ट जे, फिर क्यू, फिर के। तो अगर टोटल फेस वाले हम देखें तो 3 3 3 3 3 3 3 3 करके कितने टोटल फेस वाले होंगे? 12 फेस वाले होंगे। तो ये आपके कार्ड्स हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टोटल आउटकम्स तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, 52 टोटल आउटकम्स है, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके हैं 52। नाउ अ किंग ऑफ रेड कलर, देखो रेड कलर इसमें भी होगा, रेड कलर इसमें भी है। तो इसमें कितने किंग है? तो इसमें 1 ही किंग होता है, एक कैटेगरी में 1 ही किंग होता है, और इसमें 1 किंग होता है। तो 1 + 1 होंगे 2, ठीक है। तो 2/52 करना पड़ेगा। 2/52 इसको हम कट करेंगे तो ऊपर रहेगा 1, नीचे होगा 26। सो योर आंसर विल बी 1/26 फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। इजी है। नाउ सेकंड है अ फेस कार्ड। फेस कार्ड्स आपको पता है, मैंने बोला था एक कैटेगरी में 3 फेस होते हैं। तो चारों के 4 अगर कैटेगरीज हम देखें तो टोटल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। तो योर फेवरेबल आउटकम्स विल बी इन सेकंड क्वेश्चन 12 फेस कार्ड। 12/52 आप इसको कट करो, दिस इज 3 4 और यहाँ पर 52 है तो 13 4 होगा। 4 4 कट, then you will get 3/13 which is answer of second। थर्ड का क्वेश्चन है अ रेड फेस कार्ड। फेस भी हो और रेड भी हो। तो रेड तो 2 कैटेगरीज है और ईच कैटेगरी में 3 फेस होते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 3 + 3 6, ओके। तो यहाँ पर आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे 6 बाय आपको करना होगा 52। तो 3 2s are 6 and 26 2s are 52, 2 2 cut, then you will get 3/26, ओके। सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नाउ फोर्थ, द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स का जैक एक ही होता है। सो योर आंसर विल बी 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1/52, ठीक है। फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ है अ स्पेड। स्पेड मतलब ये स्पेड कितने होते हैं? तो स्पेड तो कुल मिला के 13 होते हैं, ठीक है ना। 13 होते हैं और टोटल आउटकम से 52। 13 4 52। सो योर आंसर विल बी 1/4, ओके। तो ये हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स की क्वीन कितनी होगी? एक ही होगी भाई, एक कैटेगरी में एक ही रानी होती है। सो 1 मिलेगा सिर्फ, 1/52। टोटल आउटकम 52 है, 1/52 इज योर आंसर। सो वी हैव सॉल्व ऑल 6 सब क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन 14, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द 15 क्वेश्चन। 15th क्या है? 15th में भी कार्ड्स है। अब आपको कार्ड्स क्या है वो सब समझ में आ गया होगा और कार्ड्स की कैटेगरीज और उसके नंबर सब पता चल गए होंगे। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. यहाँ पर 5 कार्ड्स लिए गए हैं, उसको सफल किए गए हैं। 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, ठीक है। उनको फेस डाउन किया गया है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें से हम कार्ड एक चूज करते हैं तो
सेकंड क्वेश्चन जरा समझना है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकाल दी, अगर 5 कार्ड में से क्वीन हमने निकाल दी, साइड पर रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस एंड अ क्वीन, जो बाकी रह गए उसमें से एस हो और जो बाकी रह गए उसमें से क्वीन वापस मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 5, क्योंकि 5 है, टोटल मिला के कितने हैं 5, ठीक है 5 है। अब सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्वीन मिले, क्वीन कितनी थी, क्वीन तो 1 ही थी, तो आपको मिलेगा 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5। आप ये स्टेटमेंट्स जरूर लिखें, आपके एग्जाम में स्टेटमेंट्स जरूर लिखना चाहिए, जैसे ये है ना, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इज 1, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। सो 1/5 आपका फर्स्ट का मिल गया। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में अब क्वीन तो निकल गई है, ओके क्वीन निकल गई है, तो यहाँ पर क्वीन निकल गई तो अब टोटल 5 नहीं रह गए, अब टोटल हो गए 4 में से भाई हमको फाइंड करना है, तो 4 में से फाइंड करेंगे, ठीक है। ए वाला था, द एस मिले, एस इक्का मिले, इक्का कितने हैं, एक ही इक्का था, और 1/4 इसका आंसर आएगा। टोटल आउटकम्स यहाँ पर 4 है, इसलिए 1/4। और क्वीन कितनी थी, क्वीन तो निकल चुकी थी, अब कहाँ क्वीन मिलेगी, ठीक है, तो क्या था 0/4 करोगे तो क्या आएगा, 0/4 करोगे तो 0 ही मिलेगा, सो योर आंसर विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट और सेकंड में ए और बी। अब पार्ट 2 का वीडियो हमारा चल रहा है, ये एक लास्ट क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं 16th वाला, उसके बाद के क्वेश्चंस हम देखेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 में हम बाकी के जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज में, तो वो हम फिनिश कर देंगे। यहाँ पर है 16 क्वेश्चन। 16th में क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। 132 अच्छी पेन में 12 डिफेक्टिव पेन, खराब पेन भी मिक्स हो गई है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। इसको सिर्फ देखकर पता नहीं चलेगा कि ये डिफेक्टिव है कि अच्छी है, ठीक है। नाउ 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस ये पूरे लॉट में से एक पेन हम निकालेंगे बाहर। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, ये अच्छी वाली पेन है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो सबसे पहले ये बोलो कि टोटल हमारे आउटकम्स कितने होंगे, तो हमारे टोटल पेन से 144, 132 अच्छी वाली और 12 खराब वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टोटल आउटकम्स मिल गया 144। अब हमको तो फाइंड करना है कि हम जो भी चूज करेंगे वो अच्छी वाली हो, ठीक है। तो अच्छी वाली कितनी थी, अच्छी वाली थी, गुड वन थी 132, है ना। द नंबर ऑफ गुड पेन्स इन द लॉट इज 132। अब 132 अच्छी वाली है और टोटल 144 है, सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 132/144, ओके। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 132 जो है वो है 12 × 11 और 144 जो है वो है 12 × 12। 12 कट हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 11/12, ओके। तो यहाँ पर हमारा 16th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ओके। 16 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम पार्ट 3 में 17, 18, 25 तक हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमने पूरा एक्यूरेसी के साथ ट्राई किया है आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। आप इसको बार बार रिपीटेडली देख सकते हैं, ये वीडियोस बहुत ही फास्ट चला के देख सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि ये स्टेप वाइज है और हमने वीडियो में कोई और फालतू की बकवास नहीं की हुई है। आपको पूरा जो है मैथमेटिकल स्टेप्स एंड कैलकुलेशन के साथ दिखाया है।
So I request you to subscribe our channel और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आपको अपलोड कर देंगे और आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो दूसरे पार्ट्स है उसके वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक को क्लिक करके भी जो दूसरे पार्ट्स है उसके वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।